नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। बिहार में टूरिज्म के रूप में निखर कर सामने आया बिहार का गया जिला आज दुनिया भर में अपनी अलग छवि बनाए हुए है। बहुत भिक्षुकों के अलावा बिहार का गया जिला दुनिया भर में पिंडदान के लिए भी जाना जाता है, जिसमें दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। लेकिन इस पिंडदान के लिए लोगों को फल्गु नदी में स्नान करना पड़ता है। लेकिन इस नदी के गिरते जलस्तर को देखते हुए कुछ सालों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया वासियों से वादा किया था कि इस शापित फल्गु नदी का श्राप को हटाएंगे और इसका उद्धार करेंगे और गिरते जलस्तर को ठीक करने के लिए काम होगा, यानी फल्गु नदी पर डैम बनाया जाएगा। शापित फल्गु नदी पर डैम का सपना देख रहे नीतीश कुमार ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का कार्य साल 2020 में शुरू किया था और ये बिहार का पहला रबर डैम होगा। फल्गु नदी के देवघाट के पास बनने वाले इस रबर डैम का निर्माण कार्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा साल 2020 में 23 सितंबर को ऑनलाइन शिलान्यास कर शुरू किया गया था, जिसके बाद बिहार के पहले रबर डैम के निर्माण का कार्य शुरू हो गया था। रबर डैम के बन जाने से सालों भर फल्गु नदी में 3 से 4 मीटर पानी रहेगा, जिसने विष्णुपद मंदिर और पिंडदान करने आए श्रद्धालुओं को और सालों भर पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के लिए पानी मिलेगा। दरअसल पितृपक्ष मेले के दौरान लाखों की संख्या में लोग गया पिंडदान करने आते हैं। वहीं सालों भर देश विदेश से पिंडदानियों के गया आने का सिलसिला लगातार रहता ही है। ऐसे में उनकी सुविधा के लिए इस डैम का निर्माण कराया जा रहा था, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत से बना ये रबर डैम राज्य का पहला रबर डैम है, जो शापित फल्गु नदी को सालों भर पानी तो रखेगा ही, साथ ही आकर्षण का केंद्र भी होगा। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि ये रबर डैम होता क्या है। हैदराबाद की एनसीसी कंपनी के द्वारा बिहार में बनकर तैयार हुआ रबर डैम का निर्माण साल 2020 में शुरू हुआ था और साल 2022 के सितंबर तक इसके बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई गई थी, जो कि अब बनकर तैयार भी हो गया है। रबर डैम की तकनीक ऑस्ट्रिया, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों में सालों से उपयोग में आ रही है। भारत में इस तकनीक से हैदराबाद, लखनऊ सहित कई जगहों पर अब तक रबर डैम बन चुके हैं। देश में इस तकनीक का उपयोग सबसे पहले आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले की झांझावती नदी पर साल 2006 में किया गया था। उस समय इस बांध को बनाने के लिए ऑस्ट्रिया की तकनीकी विशेषज्ञों से मदद ली गई थी। हालांकि अब देश में इस तकनीक पर काफ़ी काम हो चुका है। डायरेक्टर ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर के इंजीनियरों ने 2 रबर डैम का निर्माण स्वदेशी तकनीक पर किया है। रबर डैम का निर्माण छोटी नदियों पर किया जाता है। रबर डैम में सिंपल वे का निर्माण नहीं किया जाता। कंक्रीट की नींव पर एक रबर ब्लैडर की बांध व सिंपल वे दोनों का काम करता है। इस ब्लैडर में हवा, पानी या दोनों का मिश्रण भरा जाता है। इस ब्लैडर को एथिलीन प्रोपिलीन डाइमोनोमर रबर से बनाया जाता है। यह ब्लैडर बुलेट प्रूफ होता है। इसको ज़रूरत के मुताबिक बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इस तकनीक के कारण ही रबर डैम में सिंपल वे की आवश्यकता नहीं होती। और अब बिहार में बनकर तैयार हुआ बिहार का पहला रबर डैम फल्गु नदी को उसके श्राप से तो मुक्त करेगा ही, साथ ही टूरिज्म का हब भी बनेगा, जहां अब सालों भर पानी का स्टोरेज तो होगा ही, साथ ही गर्मी के दिनों में गया शहर के जलस्तर में भी इस डैम के बनने से काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पिछले दिनों विष्णुपद मंदिर के पास बने रबर डैम का निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने इस रबर डैम का नाम गयाजी डैम सुझाया है। मंत्री संजय झा ने यह भी बताया कि विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में सालों भर जल उपलब्ध रहेगा। इससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पिंडदान, स्नान और तर्पण करने में सुविधा होगी। डैम के निर्माण से भूजल स्तर में भी सुधार आएगा। एक समय में ऐसा था जब नदी में चापाकल लगाकर पानी निकालना पड़ता था और पिंडदानियों को बड़ी परेशानियां होती थी, लेकिन अब इस डैम के निर्माण से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह भी बताया कि पहली बार परंपरागत कंक्रीट डैम की जगह पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रबर डैम बनाया गया है। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों की परामर्श को ध्यान में रखकर इस डैम को तैयार किया गया है।
यह मंदिर के 300 मीटर निम्न प्रवाह में फल्गु नदी के बाएं तट पर 411 मीटर लंबा, 95.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा डैम बनाया गया है। सतही जल के प्रवाह को रोकने के लिए 1031 मीटर लंबाई में शीट फाइल और 300 मीटर में डायाफ्राम वॉल बनाई गई है। साथ ही विष्णुपद से दूसरी ओर सीताकुंड जाने के लिए 411 मीटर लंबा स्टील ब्रिज भी बनाया गया है। बता दें कि 9 सितंबर से पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 की शुरुआत होने जा रही है और इस मेले की शुरू होने से ठीक एक दिन पहले गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास बने रबर डैम, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 सितंबर को फल्गु नदी पर बने गया जी डैम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये डैम बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, जिसके बनने के बाद फल्गु नदी में सालों भर 4 फीट पानी रहेगा। साथ ही श्रद्धालुओं को पिंडदान में सुविधा होगी और जलस्तर में भी बढ़ोतरी होगी। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे चौकस भारत न्यूज़। धन्यवाद।